नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एबीबी पीएलसीज में टाइमर ऑफ डिले, टी ऑफ टाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइमर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि क्या है टाइमर और कितने टाइप के टाइमर्स जो है आपके एबीबी पीएलसी में अवेलेबल होते हैं, और साथ ही साथ आपको टी ऑन टाइमर के बारे में भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ऑन टाइमर के बारे में आप जान सके। बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइमर ऑफ डिले। तो हम लोग इसको जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है ये टाइमर ऑफ डिले, और देन आफ्टर जो है हम लोग इसे सॉफ्टवेयर में भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे इसके प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्या है ये टाइमर ऑफ डिले? नाम से ही क्लियर है कि ऑफ डिले क्या कराता है ये, टी ऑफ इंप्लीमेंट से टर्न ऑफ डिले। जब आपका जो है पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, देन आफ्टर अगर आपको डिले की जरूरत है, आपने मोटर को स्टॉप कर दिया और देन आफ्टर आप चाहते हो कि 10 सेकंड का डिले हो, 20 सेकंड का डिले हो, कोई किसी भी टाइप का डिले आप चाहते हैं, तो आपको किसकी जरूरत होगी? टी ऑफ टाइमर। ऑफ कंडीशन में, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि ऐसा नहीं है कि ऑफ टाइमर सिर्फ ऑफ करता है, ये ऑफ कंडीशन में, ऑफ इन्वायरमेंट में डिले प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम टी ऑफ टाइमर है। यहां लिखा भी है कि टी ऑफ इंप्लीमेंट से टर्न ऑफ डिले। अब ये काम कैसे करता है? जैसे ही आप इसको इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, क्या होता है, इसका जो आउटपुट है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इनपुट मिलते ही आउटपुट आपका हाई हो जाता है, और ईटी जो एलिपस जो टाइम है आपका जो है वो नहीं चलता। ठीक है, ये जो एक्यूमुलेटर है इसका, ये ईटी जो है क्या है, एक्यूमुलेटर है एक्चुअली में। ठीक है, ये नहीं रन करता। तो कब रन करता है ये? जैसे ही स्टॉप करोगे, इनपुट जैसे ही स्टॉप होगा ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और तब तक ये आउटपुट को हाई रखता है जब तक कि ये टाइमर रन कर रहा है। ठीक है, स्टॉप करने के बाद जब तक टाइमर रन करेगा ये हाई होगा। तो स्टॉप करने के बाद आपको डिले मिला है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका मोटर जो है वो स्टॉप करने के बाद भी रन करता रहे, तो इसकी जरूरत होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको आप सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने पिछला प्रोग्राम जो है टी ऑन टाइमर का किया था। इसमें आपको जो है यहाँ मैंने तीन अलग अलग जो है स्टार्ट, आप उसमें स्टार्ट और स्टॉप दो इनपुट्स ले रखे हैं, और एक मोटर है मेरा। ठीक है, आउटपुट। तो मुझे इसी मोटर को टाइमर ऑफ डिले के साथ कनेक्ट करना है। मैंने फिलहाल टी ऑन टाइमर यूज किया था पिछले प्रोग्राम में, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरा होल्ड सर्किट है जिसमें मैंने स्टार्ट, स्टॉप और एक मेमोरी बिट MB0 जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अब इस MB0 के साथ अभी मैं टी ऑफ टाइमर जो है वो कनेक्ट करूंगा। अब टी ऑफ टाइमर कनेक्ट करने के लिए मुझे किस पे क्लिक करना है? आप देख सकते हो ये जो प्रोग्राम स्क्रीन है इसमें जो है टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे फंक्शनल ब्लॉक अवेलेबल है। तो आप फंक्शनल ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये आ जाएगा। इसमें फर्स्ट वाले को आपको एक्सपैंड करना है। यहाँ टाइमर का ऑप्शन है, इसमें चारों टाइमर है। टी ऑन के बारे में हमने डिस्कस किया, आज हम टी ऑफ को देख रहे हैं। वन बाय वन सारे टाइमर्स डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने टी ऑफ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ टी ऑफ कनेक्ट हो गया। तो ये प्रोसेस है। अब यहाँ इसकी एड्रेसिंग करनी है, तो एड्रेसिंग करते समय आप ध्यान रखेंगे एबीबी में अगर आपने T0 को डिफाइन कर दिया टी ऑन के लिए, तो वो ऑलवेज टी ऑन के लिए ही डिफाइंड होगा उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, स्पेसिफिक एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं इसके लिए T1 यूज करूंगा। ठीक है, कुछ भी जो भी आप डिफाइन, जैसे T1 मैंने ऑफ के लिए डिफाइन कर दिया, फिर दूसरे टाइमर के लिए इसका यूज नहीं करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, एंटर करता हूं, आप देखेंगे क्या ऑप्शन आया कि भाई T1 क्या है, टी ऑफ टाइमर है। मैंने कहा ओके, तो यहाँ लिख के आ गया कि ये टी ऑफ टाइमर है, टी ऑन। और ये इसका इनपुट है, दो इनपुट्स होते हैं इसमें, आप जानते हैं। और यहाँ पे पीटी है, पीटी में क्या करना होता है? तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको टाइम जो है प्रोवाइड करना होता है, प्रीसेट जो वैल्यू होती है टाइम की, वो आपको इसको प्रोवाइड करना होता है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होता है। कैसे? टी हैश जितने भी सेकंड्स का डिले है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन, ताकि आपको समझ में
टी है। अगर आपको 10 सेकंड का डिले देना है तो यहाँ पे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। मिनट्स में देना है तो 10 m। तो जितना भी डिले चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ अगर पिंक कलर से दिख रहा है मीन्स आपने अप्रोप्रिएट जो है पुट किया है प्रीसेट वैल्यू। आउटपुट को कनेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आउटपुट अगर डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करना है तो यहाँ मैंने आउटपुट ले लिया। और ये मोटर है, मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैपिंग की हुई है मोटर के लिए। मोटर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ईटी है, ईटी में क्या करना है तो आपको एक जो है बस टाइम के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है किसी भी नाम से। तो मैंने ईटी 1 ले लिया। जैसे एंटर करते हैं यहाँ आ गया बुल। तो ईटी जो है क्या है, वैल्यू है, टाइम को दिखा रहा है। ये बुल तो नहीं हो सकता, बुलियन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है भाई, टाइम। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, टाइम। ओके कर देंगे और देन इस तरीके से आपने टाइमर की एड्रेसिंग कर दी है। यहाँ पे टाइमर को एड्रेस दिया है, यहाँ आपने प्रीसेट टाइम सेट किया है, और यहाँ आपने जो है काउंटिंग टाइम जो है लेटेस्ट टाइम ये आपने प्रोवाइड कर दिया है। साथ ही साथ आउटपुट के साथ क्यू के साथ एक बुलियन आउटपुट, एक डिस्क्रीट आउटपुट भी कनेक्ट कर दिया है मोटर। तो ये आपका रेडी हो गया प्रोग्राम। अब आपने कहा कि मुझे प्रोग्राम को रन करना है, बट रन करने के लिए विजुअलाइजेशन की भी जरूरत है। यहाँ मैं विजुअलाइजेशन स्क्रीन पे आया। यहाँ ऑलरेडी मैंने जो है स्क्रीन क्रिएट किया हुआ। ये मेरा स्टार्ट बटन है इनपुट के लिए, स्टॉप है, और ये मेरा आउटपुट है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद रन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं ऑन करूंगा मेरा टाइमर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आउटपुट हाई हो जाएगा, क्योंकि टाइमर का, ऑफ टाइमर का आउटपुट सिग्नल मिलते ही हाई हो जाता है। और जब मैं स्टॉप करूंगा देन आफ्टर टाइमर स्टार्ट होगा, और जब तक टाइमर रन करेगा तब तक ये मोटर ऑन रहेगा। जैसे ही टाइमर का रन करना बंद, मोटर ऑफ। तो ये प्रोसेस है। देखिए मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही मेरा टाइमर अभी नहीं रन हो रहा है, लेकिन आउटपुट आप देख रहे हैं हाई हो गया, यहाँ भी देख सकते हैं। और जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा, स्टॉप करते ही यहाँ देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया, और जैसे ही ये 10 सेकंड पे पहुंचेगा, मिली सेकंड इसका टाइम बेस होता है, जैसे ही ये 10 सेकंड पहुंचेगा मोटर ऑफ होगा। अब दोबारा देख सकते हैं, जैसे ही मैं फिर से सिग्नल दूंगा रिसेट हो जाएगा और आपका आउटपुट हाई हो जाता है। ये बिल्कुल उल्टा है किसके, टी ऑन टाइमर का। टी ऑन टाइमर क्या होता है, सिग्नल मिलते ही जो है वो रन करने लगता है, ये सिग्नल मिलते ही रन नहीं करता। ठीक है। इसमें क्या होता है, टी ऑन टाइमर में जब स्टॉप करते हो तो रिसेट होता है, यहाँ जब आप स्टार्ट करते हो तो रिसेट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ स्टॉप करते ही वो स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल आपको अगर समझ में ना आए तो टी ऑन टाइमर का अपोजिट आप समझ लो। ठीक है, इसका ऑफ टाइमर जो है वो जैसे ही ये 10 सेकंड पे पहुंचेगा ये स्टॉप कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस है ऑफ टाइमर। मुझे एडिटिंग करनी है, मैं जानना चाहता हूं कि इसको अगर मैं आउटपुट को कैसे दूसरे तरीके से कनेक्ट करूं, नेक्स्ट रंग में पास करना है मुझे। तो मैंने यहां से इसे डिलीट कर दिया। अब मुझे एक नेटवर्क चाहिए, एक रंग चाहिए। तो यहाँ राइट क्लिक करके नेटवर्क आफ्टर पे आ गया मैं। अब यहाँ मैंने एक एनओ कनेक्ट कर दिया। अब इस एनओ पे मुझे क्या चाहिए, टाइमर के आउटपुट की एड्रेसिंग। बड़ा आसान होता है, जो भी टाइमर आपने लिया वो उसके एड्रेस लेंगे, और फिर डॉट। डॉट देते ही यहाँ आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ गए। आपको आउटपुट की चाहिए तो क्यू आप लेते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट रंग में पास करना तो T1.Q, T0.Q, जो भी एड्रेसिंग टाइमर का है उसके साथ। आपको बताया था मैंने टी ऑन टाइमर के साथ भी सेम प्रोसेस है। और यहाँ आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो प्रोसेस अभी अभी आपने देखा वो एग्जीक्यूट होने लगता है। अब मैं इसे लॉग इन करूंगा और रन मोड पे आ जाऊंगा। यहाँ मैंने विजुअलाइजेशन स्क्रीन जो है वो ऑन कर दिया है। अब आप देखिए जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, आप देखिए यहाँ पे जो मोटर है ये पुश बटन है, मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जैसे ही मैंने इस पुश बटन को ऑन किया ये मोटर आपका ऑन हो गया। और लेकिन अभी टाइमर नहीं रन कर रहा है। टाइमर रन कराने के लिए आपको स्टॉप करना होगा। जैसे आप स्टॉप करते हैं टाइमर स्टॉप करने के बाद डिले है। जैसे आपको अभी किसी ने कहा कि आपने क्या किया, एसी ऑन कर दिया अपने घर का। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको बाहर जाना है, लेकिन स्टॉप करके कोई बैठा है, कोई गेस्ट, वो बंद नहीं कर सकता है। तो आप क्या करते हो, आप उसे स्टॉप कर देते हो कि 10 मिनट के बाद ये अपने आप बंद हो जाए। तो इस तरीके से जो भी प्रोसेस है कि स्टॉप करने के बाद डिले हो तो आप वहां पे टाइमर ऑफ डिले इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है,
आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं हिचकना है। आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं उसे रिप्लाई करूंगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करूंगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसा डाउट जिसके लिए आपको मुझे कॉल करने की जरूरत हो, डायरेक्टली कांटेक्ट करने की जरूरत हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर आपको पीएलसी सीखने की जरूरत है, एबीबी ही नहीं, आपको सीमेंस, नाइडो, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, डेल्टा, ओमरॉन और किसी भी ब्रांड के पीएलसी, स्कैडा ऑटोमेशन की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आप इसे सीखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, किसी भी लेवल पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मेल कर सकते हो। बिल्कुल नहीं हिचकना। एक मिनिमम चार्जेज में मैक्सिमम सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक पूरी डेडिकेटेड टीम है। अगर आप ऑटोमेशन इंजीनियर हो या आप सीख के चाहते हैं कि ऑटोमेशन सेक्टर में आपकी जॉब लगे, कोर सेक्टर में आपकी जॉब कंफर्म हो, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, खुद का नॉलेज बढ़ाएं, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।